नमस्ते इंडिया। मेरा नाम है सोनिया और आप देख रहे हो हमारा चैनल बेबीज केयर हब। मेरे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी टाइम में महिलाओं को जो पेट दर्द की शिकायत रहती है वो क्यों होती है। आप ऐसे कौन से घरेलू उपाय कर सकते हो जिनसे आपको आराम मिले और किस सिचुएशन में आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें प्रेगनेंसी टाइम में पेट दर्द की, तो 99% महिलाओं को प्रेगनेंसी टाइम में उन 9 महीनों में पेट दर्द की जो शिकायत है इसको कभी ना कभी फेस करना पड़ता है, जो कि नॉर्मल होती है, कॉमन होती है। बट हम कभी कभी बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं, जो कि नेचुरल है और स्वाभाविक भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही होती है जिसकी केयर हमें करनी होती है। बट कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्या चीज़ कब पेट का दर्द चिंता करने वाला है और कब नॉर्मल है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। इसी के बारे में आज मैं आपसे डिटेल में बात करूंगी। तो अगर बात करूं पहली तिमाही की, तो पहली तिमाही में जो पेट दर्द होता है उसके 3 रीज़न होते हैं। 3 रीज़न ये होते हैं कि अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है, कब्ज़ की प्रॉब्लम है, तो पहली तिमाही में पेट दर्द उस कारण से भी हो सकता है। अब इसी के बारे में डिटेल में पहले बात करती हूँ। अगर आपको कंसीव करने से पहले गैस वगैरह बनती है, तो उस चीज़ का आपको नेचुरल सी बात है पता होगा कि आपको किन चीज़ों से गैस बनती है, तो उन चीज़ों को आप खाना-पीना अवॉइड करो प्रेगनेंसी टाइम में। और अगर आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम है या गैस की प्रॉब्लम, आपको पेट दर्द हो रहा है, तो आपको पता कैसे करना है कि आपको कब्ज़ या गैस की प्रॉब्लम से पेट दर्द हो रहा है। आप अपने पेट को ना टच करके देखोगे तो आपका पेट बहुत ज़्यादा आपको सख्त लगेगा। इससे आपको पता चलता है कि जो पेट दर्द आपको हो रहा है वो गैस या कब्ज़ की प्रॉब्लम से हो रहा है। सेकंड चीज़, जो गैस या कब्ज़ का पेट दर्द होता है, वो दर्द पेट के बीच वाले हिस्से या फिर पेट के ऊपर वाले हिस्से, जिसे हम कलेजा बोलते हैं, वहाँ पे होता है। इससे आपको पता चल सकता है कि आपके जो पेट में दर्द हो रहा है वो गैस या कब्ज़ के कारण हो रहा है। अब मैं बात करती हूँ कि अगर आपको पेट का दर्द गैस या कब्ज़ के कारण हो रहा है, तो आप कौन से घरेलू उपाय कर सकते हो जिससे आपको आराम लगे, आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले, आप अगर अपनी पहली तिमाही में अच्छे से खा पी पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो खाने के बाद आप थोड़ी सी सौंफ लो, अपने मुंह में रखो। पहले आप उसको आराम आराम से उसके रस को चूसते रहो और फिर उसको धीरे धीरे चबा के खा जाओ। सेकंड चीज़, आप अपने मुंह में एक इलायची रख सकते हो। उस इलायची को भी आपको पहले चूसना है और फिर धीरे धीरे आपको उसे चबा के खा लेना है। तीसरी चीज़, आप तुलसी के पत्ते चबा सकते हो, उससे भी आपको इन प्रॉब्लमों से निजात मिलेगा। चौथी चीज़, आप अपने फ्रूट्स में एप्पल को शामिल करो, क्योंकि एप्पल में हाई फाइबर होता है। वो आपकी पाचन शक्ति को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपकी कब्ज़ की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। इसीलिए कंसीव करने के बाद मैं तो यही सलाह दूंगी कि हर रोज़ एक एप्पल खाना ना भूलें, एप्पल ज़रूर खाएं। पांचवी चीज़, आप लस्सी पी सकते हो। लस्सी पीने से भी आपको इस प्रॉब्लम में आराम मिलेगा। छठी चीज़, आप नींबू का एक चम्मच रस पानी के गिलास में डाल के, एक गिलास पानी में और 1 चम्मच शहद डाल के उसको मिक्स करके आप उसे पी सकते हो। उससे भी आपको आराम लगेगा। आप अदरक वाली थोड़ी सी एक टाइम चाय भी ले सकते हो, उससे भी आपको आराम लगेगा। ये आप घरेलू उपाय कर सकते हो गैस और कब्ज में। अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था कि पहले 3 महीनों में मुझसे कुछ खाया नहीं जाता था। मैं खाने पीने का सिस्टम मेरा सब कुछ बिगड़ गया था। तो मुझे कब्ज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत दर्द होता था। तो मैंने उसके लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, जिसकी उन्होंने मुझे टैबलेट्स दी थी और जो मैंने यूज़ की थी जब मुझे आराम लगा था। तो आपको अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। सेकंड कारण क्या होता है पहली तिमाही में दर्द होने का, वो होता है कि अगर आपको कंसीव करने से पहले पथरी की प्रॉब्लम है, आपको स्टोन है किडनी या फिर गॉल ब्लैडर में, और अगर आपको उसके कारण भी दर्द हो सकता है, वो पूरी प्रेगनेंसी आपको हो सकता है, तो उसके लिए आपको कंसीव करने से पहले अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना चाहिए। क्योंकि मेरी शादी होने से पहले मुझे 4 एमएम की किडनी में स्टोन था, तो मैंने उसके लिए ट्रीटमेंट करवाया था जो कि मेरा रिमूव हो गया था। तो इस चीज़ का भी आपको कन्फर्मेशन होना चाहिए कि कहीं जो आपको दर्द हो रहा है वो स्टोन के कारण तो नहीं हो रहा। तीसरा दर्द जो होता है
जो कि कोई भी लेडी कंसीव करने के बाद नहीं चाहती कि उसके साथ हो, वो होता है अनफॉर्चुनेटली मिसकैरेज का दर्द, जो कि आपको पेट के निचले वाले हिस्से में होता है, असहनीय होता है और कंटिन्यू होता है। आपको दर्द हो रहा है, कंटिन्यू दर्द हो रहा है, डॉक्टर से संपर्क करो। सेकंड चीज़, दर्द के साथ साथ आपको वाइट स्पॉटिंग या रेड स्पॉटिंग हो रही है। वाइट स्पॉटिंग, रेड स्पॉटिंग दर्द के साथ ये भी मिसकैरेज के दर्द का सिग्नल होता है। तो आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, संपर्क करना है, क्योंकि अब इस टाइम पे हो क्या रहा है कि बहुत सारे इंजेक्शंस, मेडिसिन्स ऐसी अवेलेबल हैं कि अगर आप टाइम से अपने डॉक्टर से संपर्क करते हो तो आपके बेबी को बचाया जा सकता है। इसीलिए देर ना करते हो। अगर आपको कंटिन्यू पेट के निचले वाले हिस्से, पेडू में दर्द हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से जल्द संपर्क करना चाहिए। ये हो गई पहली तिमाही की बात। अब मैं बात करती हूँ सेकंड ट्राइमेस्टर की। सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर आपको दर्द होता है, क्योंकि 3 महीने बाद बेबी बम्प दिखने लग जाता है, तो आने वाले महीनों में हमारा बेबी बम्प जब बाहर निकलता है तो मांसपेशियों में खिंचाव बनता है, जिसके कारण पेट में दर्द होना नॉर्मल चीज़ होती है, सबको होता है। अब मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि आपको डॉक्टर से कब कंसल्ट करना है, और अगर आपको ऐसे दर्द हो रहा है कि थोड़ा सा हो गया फिर ठीक हो गया, कंटिन्यू नहीं है, तो वो चीज़ नॉर्मल है, उसमें घबराने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब डॉक्टर्स बोलते हैं एक जो 7 मंथ हमारी प्रेगनेंसी टाइम में आता है कि उसमें हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई डिलीवरी 7 मंथ में हो जाती हैं, तो वहाँ पे केयर करनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जो आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं आपको उसी हिसाब से करना चाहिए। और आपको अगर दर्द महसूस हो रहा है, कंटिन्यू दर्द हो रहा है, आपने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया है, आपको आराम नहीं लगा है, और जैसा कि मुझे बताया गया था, मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था, अगर आपको दर्द हो रहा है पेट में, आप गुनगुने पानी से नहा लो, उससे आपको आराम लगेगा। अगर तब भी आपको आराम नहीं लगा, रेस्ट करने से भी आपको आराम नहीं लगा, आपको कंटिन्यू दर्द हो रहा है, तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से संपर्क करो। कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है, डॉक्टर हमसे बहुत दूर होते हैं या टाइम पे अवेलेबल नहीं होते, या रात का टाइम होता है, शाम का टाइम होता है, हम जा नहीं पाते, तो अपने डॉक्टर के साथ फ़ोन पे ज़रूर कनेक्ट रहें, उनका फ़ोन नंबर अपने पास रखें। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो उनसे फ़ोन पे कंसल्ट कर लें, वो आपको सही गाइड करेंगे और उसी हिसाब से फिर अपना प्रोसीजर आप फॉलो करें। अब मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, तो मुझे जो पहली तिमाही में बिल्कुल भी मुझे पेट में दर्द नहीं हुआ। मुझे कब्ज़ की प्रॉब्लम ज़रूर हुई, बट पेट में दर्द नहीं हुआ, और मुझे सेकंड ट्राइमेस्टर में भी पेट का दर्द नहीं हुआ। मुझे जो पेट का दर्द हुआ वो मुझे 8वें महीने में हुआ। जब मैं वॉक करती थी, मैं हाथ से कपड़े धोती थी या मैं पोछा लगाती थी, तब मुझे पेट के निचले हिस्से में दर्द होता था। जब मैंने पहली बार मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला 8वां महीना कंप्लीट होने के बाद कि आप पोछा लगा सकते हो। तो जब मैंने पहली बार पोछा लगाया और मुझे दर्द महसूस हुआ पेट के निचले हिस्से में, तो फिर मैंने अपने डॉक्टर से फ़ोन पे बात की। उन्होंने मुझे बताया कि नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट डे जब हम डॉक्टर से मिलने गए तो उन्होंने चेक वगैरह किया। उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंटिन्यू अपने काम करो। तो जब मैं वॉक भी करती थी, मुझे पेट के निचले वाले हिस्से में दर्द होता था और बाकी काम करने में भी मुझे दर्द होता था। तब मुझे बताया गया था कि जो हमारा बेबी बम्प जो निकलता है, उसका जो झुकाव है कई बार नीचे की साइड होता है, और पहली प्रेगनेंसी में जो हमारा नीचे वाला हिस्सा होता है वो बहुत टाइट होता है, उसके कारण भी हमें दर्द होता है। तो आपको अगर 7वें महीने के बाद 8वें 9वें महीने में दर्द हो रहा है, तो वो भी नॉर्मल है। अगर आपको लग रहा है कि लेबर पेन है, कंटिन्यू हो रहा है, आराम नहीं हो रहा, तो फिर जैसा कि मैंने आपको बोला अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। कोई भी घरेलू उपाय मत करो, किसी की भी मत सुनो, सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरी डिलीवरी 13 सितंबर 2018 को मेरा बेटा हुआ था। तो सितंबर में मुझे 1 सितंबर से ही मुझे पेन स्टार्ट था। मुझे पेट के निचले वाले हिस्से में दर्द होता था, और जब हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, हम मिलने गए, तो उन्होंने हमें बताया चेक करके कि अभी बच्चेदानी का मुँह नहीं खुला है, और ये लेबर पेन जैसा ही होता है, बट ये आपको लेना पड़ेगा। इसके लिए आप कर क्या सकते हो, आप दूध में 1 चम्मच घी डाल के आप उसको पियो, आपको उससे आराम लगेगा, और ये डिलीवरी के लिए भी अच्छा होता है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी। तो मैं वो चीज़ करती थी, तो मुझे आराम लगता था। तो फिर जैसे 1-2 घंटे में फिर मुझे पेन स्टार्ट हो जाता था, बट वो मैं इग्नोर करती थी, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर ने बोला था कि ये चीज़ नॉर्मल है। फिर 1 सितंबर को हम गए, तो फिर हम 1 हफ्ते बाद 7-8 सितंबर को फिर गए, फिर डॉक्टर ने चेक किया, फिर उन्होंने मुझे बोला कि अभी बच्चेदानी का मुँह नहीं खुला है, अभी डिलीवरी नहीं हो सकती। तो फिर ये सब कुछ होने के बाद 12 सितंबर की रात को
मुझे इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे लगता है कि अब हमें डॉक्टर के पास फाइनली चलना चाहिए। तो जब हम 13 सितंबर की सुबह हम 6 बजे हॉस्पिटल पहुँच गए, तो इमरजेंसी में मुझे चेक किया गया, मेरे कई टेस्ट हुए, ब्लड कितना है वो चीज़ सारी सब कुछ चेक किया गया। और जब डॉक्टर ने मुझे एग्ज़ामिन किया तो पता चला, उन्होंने मुझे बताया कि बच्चेदानी का मुँह थोड़ा-सा खुला हुआ है, आज डिलीवरी हो सकती है। फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन वग़ैरह दिए लेबर पेन और बढ़ाने के लिए, और उस दिन मेरी डिलीवरी हुई। तो अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गया है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, और मुझे मैं आपको चीज़ और बता दूँ कि जब मुझे 9वें महीने में लेबर पेन 1 सितंबर से ही स्टार्ट हो गया था, तो मुझे ना थोड़ी-थोड़ी रेड स्पॉटिंग भी होती थी, जिसके कारण मैं एक बार तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि क्यों हो रहा है? तो मैंने डॉक्टर से फ़ोन पे ही कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे बोला ये नॉर्मल है, थोड़ी ये नॉर्मल है, हो जाती है। अगर कंटिन्यू हो रही है तो आप मुझे बताना, बट मुझे कंटिन्यू नहीं होती थी, कभी-कभी होती थी। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करके आपको जो प्रॉब्लम होती है उनको आप सोल्व कर सकते हो। आपको जो मैंने घरेलू उपाय बताए हैं वो कीजिए, और अपने डॉक्टर की सबसे पहले एडवाइस लीजिए। किसी की मत सुनिए, कहीं मत पढ़िए, कुछ मत देखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ऐसा कर लेते हैं ठीक हो जाएगा, बट नहीं, पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लो। क्योंकि डॉक्टर भी अगर घरेलू उपाय से ठीक होने वाली चीज़ होती है, तो वो खुद हमें एडवाइस करते हैं कि आप ये चीज़ कर लो, इसमें आराम लग जाएगा। तो आपको अपने डॉक्टर से टाइम पे जाँच करवाते रहना है, कंसल्ट करते रहना है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी स्मूथली निकले, आपको और आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आई होप कि मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया उससे आपको थोड़ा बहुत कुछ फ़ायदा लगेगा। इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए ताकि सबको फ़ायदा मिले। एक माँ की नॉलेज हर एक माँ की नॉलेज बने, और हर एक बच्चे को बेहतर केयर और बेहतरीन प्रोटेक्शन मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।